ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के इस सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले अध्याय में, पहले मुंडक के पहले अध्याय में परा और अपरा विद्या का निरूपण किया गया। परा विद्या का फल मोक्ष है, अपरा विद्या का फल संसार है। अपरा विद्या का जो फल संसार है वह संसार भेद बुद्धि वाला होता है, दुख रूप होता है। इसलिए इस अपरा विद्या से प्राप्त संसार त्याग करने के योग्य है। इसके लिए इस अपरा विद्या का निरूपण किया। यहाँ बताया कि ऋषियों ने वेदों में जिन कर्मों का अनुभव किया था, जिस कर्मों को देखा था, और वो कर्म निश्चय ही फल देने वाले हैं यदि उन कर्मों का अनुष्ठान विधि पूर्वक नियम पूर्वक किया जाए। उन कर्मों का विस्तार त्रेता युग आदि में किया। इसलिए जिसको फल की चाह होवे, सत्य काम है, जिसको फल की चाह होवे वह व्यक्ति उन कर्मों का अनुष्ठान करे। पुण्य लोक की प्राप्ति का यही मार्ग है। और जिसको पुण्य लोक में न जाना हो, यही मुक्त होना है, जाने के लिए कहा गया है न तस्य प्राणा उत्कामंती, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। अत्र एव विलीयन्ते, वहीं उसके प्राण लय हो जाते हैं। जितना भी कार्य है कारण में लय होकर के वह मुक्त हो जाता है। फिर मरने के बाद उसका देहांतर गमन नहीं होता है, दूसरे लोकों में वह जाता नहीं है। लेकिन जिसको दूसरे लोक में जाना है वह व्यक्ति इन पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करे, लेकिन कर्म भी करे कैसे? विधि पूर्वक, नियम पूर्वक करे। तो कर्म कौन सा करे? तो हाँ बताया, जैसे अग्नि एकदम देदीप्यमान हो रही है, उस देदीप्यमान अग्नि में देवता निमित्तक हवन करे, हवन का आक्षेपण करे। लेकिन यदि उस अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं, उन कर्मों के जो अंग हैं, उस अंग में कोई भी कमी हुई तो उसके सातों लोक ही नष्ट हो जाते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्, भूर्भुवः स्वः जन तप मह सत्य आदि जो लोक हैं वह सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। अथवा 7 लोक हैं हमारे से ऊपर पिता, पितामह, अप्रपितामह, हमारे से नीचे बेटा, हमारे से नीचे क्या हुआ? पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र। 3 3 6 एक हम स्वयं 7। यह सातों संततियां कहते हैं ही अपने 7 लोक हैं, ये अग्निहोत्र आदि से भी प्राप्त नहीं होते हैं यदि विधि पूर्वक हमने कार्य नहीं किया। यज्ञ के कई अंग होते हैं, उन अंगों के साथ कर्म का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। अग्निहोत्र का यहाँ उदाहरण दिया कि दक्ष
मतलब अमावस्या के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं, पौर्णमास के दिन विशेष अनुष्ठान होते हैं, चातुर्मास में विशेष अनुष्ठान होते हैं, शरद ऋतु में विशेष अनुष्ठान होते हैं। और इन अनुष्ठानों करते करते लौकिक में भी कोई अतिथि आ जाए, उस अतिथि का पूजन आदि करना भी चाहिए, समय से हवन करना चाहिए, समय से नहीं किया तो भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। वैश्य देव याग आदि करना चाहिए, और हवन भी किया विधि पूर्वक नहीं किया तो भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें से कोई भी अंग टूट गया, इसलिए यहाँ बताया कि किसी भी यज्ञ का अच्छी प्रकार से करना ही बहुत ही दुष्कर है, और करने में भी अनेक प्रकार की विपत्तियां हो जाती हैं। इसलिए कर्म के फल में संशय बना रहता है, लेकिन अपरा विद्या में निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि की 7 जिह्वाएं बताई, क्योंकि वो जिह्वा की तरह हैं, जैसे जिह्वा भोजन ग्रहण करती हैं, ऐसे देवताओं को भोजन वह जिह्वा की तरह लपलपाती रहती हैं, और वही देवताओं तक पहुंचाने का साधन बनती हैं। तो जिस काल में जो हवन आदि करना चाहिए, यदि हवन करता है तो वही अग्नि की जो जिह्वाएं हैं वही सूर्य की किरणें बन करके उस यजमान को उस देवलोक में ले जाती हैं जिस देवलोक में इंद्र प्रतिष्ठित हैं। और जब यहाँ से वह जीव जाता है तो रास्ते में देवता लोग बड़े सम्मान से आइए आइए, आपने अपने पुण्य कर्मों से इस पुण्य लोक को प्राप्त किया है, ऐसा प्रिय बोलती हुई वह यहाँ से ले जाती हैं। एक पुष्पित वाक्य है, सुंदर वाक्य लगता है, लेकिन वास्तव में ये जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान हुआ है ना, इन यज्ञ आदि को अनुष्ठान करने में जो 18 यज्ञ के निर्वर्तक थे, 16 ऋत्विक, यजमान और यजमान की पत्नी, यह सब के सब विनाशी हैं, इसलिए अस्थिर हैं। तो विनाशी और अस्थिर यज्ञ के निवर्तक होने के कारण इनसे प्राप्त फल भी विनाशी और अस्थिर ही होगा। इसी को जो कल्याण का साधन मान करके इसी का अभिनंदन करते हैं, वे व्यक्ति मूर्ख होते हैं और जरा मृत्यु को पार करते हैं। जब तक स्वर्ग रहेंगे स्वर्ग को भोगेंगे, और बाद में वहां से फिर से जन्म लेंगे, जन्म के बाद जरा मृत्यु आदि 6 विकारों से युक्त शरीर को प्राप्त करेंगे। सीधी सी बात है भाई। यदि कोई व्यक्ति मिट्टी के घड़े को, कच्ची मिट्टी घड़े को नाव बना करके नदी को पार करना चाहे, तो बताओ उस घड़े के आश्रय पर बैठा हुआ व्यक्ति जल में डूबेगा नहीं डूबेगा? उसी प्रकार से कर्मों का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति संसार सागर से पार करना चाहता है, वह व्यक्ति संसार सागर से पार हो नहीं जाएगा, वह बार बार आवागमन के चक्कर में डूबता ही रहेगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, लोग स्वयं अविद्या के भीतर हैं, इन अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जघन्य माने ऐसे व्यक्ति जरा रोग आदि अनेक अनर्थों से पीड़ित होते हुए भी भ्रमण करते हुए ऐसे घूमते हैं जैसे अंधे के पीछे एक अंधे को दूसरा अंधा रास्ता दिखा रहा हो। तो जैसे पहला अंधा गिरेगा नीचे ऊपर गड्ढे में, उसी प्रकार से उसके पीछे चलने वाले लोग भी गिरेंगे। आज हमारे समाज में ही अंतर है, स्वयं हम अशांत हैं, स्वयं हम दुखी हैं और दूसरे को हम सुख का रास्ता बता रहे हैं, या स्वयं हम संसार के दलदल में, संसार के भोग में, संसार के ऐश्वर्य में वासनाओं से ग्रसित हैं, फंसे हैं, और दूसरे को संसार से मुक्ति का रास्ता हम बता रहे हैं। आज यही स्थिति है। अविद्या में अनेक प्रकार से ग्रसित है। अविद्या, काम, क्रोध, इसी का नाम अविद्या है। अविद्या का मतलब अविद्या काम कर्म है, लेकिन अपने आप को कृतार्थ मान करके झूठे अभिमान करते हैं, अपने में झूठे अभिमान करते हैं। ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे जो कर्मी हैं उस तत्व को जान नहीं पाते हैं, तत्व का ज्ञान उनको नहीं होता है राग के कारण, इसलिए वह दुखार्त होकर के स्वर्ग से च्युत होकर के निम्न से निम्न लोकों की प्राप्ति
करते हैं। इस तरह से हम लोग कल तक 9वें मंत्र तक का विचार कर लिए थे। आज 10वें मंत्र का विचार करेंगे। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्या श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। दोबारा उच्चारण करेंगे। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। देखो, पुण्य लोक की प्राप्ति के जो साधन हैं उन साधनों बताया। कुछ होते हैं इष्ट कर्म। कौन से हैं? कुछ कर्म है इष्ट कर्म है, कुछ है पूर्त कर्म, इष्टापूर्त। एक तीसरा कर्म दत्त कर्म। कौन सा कर्म है? इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म। इष्ट कर्म किसको बोलते हैं? तो इष्ट कर्म बोलते हैं अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र जो हम नित्य करते हैं, अग्निहोत्र। तपः जो तपस्या करते हैं। सत्यम जो सत्य बोलते हैं। वेदानाम च अनुपालनम वेद का अनुपालन करते हैं, वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वेद की आज्ञा का पालन करते हैं। आतिथ्यम घर में कोई आ जाए तो उसका सत्कार भी करते हैं। वैश्यदेवम वैश्यदेव याग नित्य करते हैं। इष्टम इति विधीयते एक कर्म इष्ट कहे जाते हैं। मतलब अग्निहोत्रम तपस्तप सत्यम वेदानाम च अनुपालनम आतिथ्यम वैश्यदेवम च इष्टम इति विधीयते। इष्ट कर्म है अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों का अनुपालन करना, अतिथि की सेवा, वैश्यदेव याग, ये सब कर्म क्या है? इष्ट कर्म है। जो वैदिक कर्म है, श्रौत्र कर्म है, उनका नाम क्या है? इष्ट कर्म है। दूसरा कर्म है पूर्त कर्म है। पूर्त पूर्त में क्या आते हैं? वापी कूप तडागादि देवतायतनानि च अन्य प्रदान आराम पूर्तम पूर्तमित्यभिधीयते। वापी पहले लोग सेठ लोग निकलते थे, वापी माने तालाब सा बनवा देते थे, तालाब वापी बोलते ना, वापी। दूसरा कूप कुआं खुदवाते थे। तडाग माने तालाब आदि बनवाते थे। तालाब आदि तो कच्चा तालाब होता, कच्चे बीज का जो होता है उसका नाम तालाब है। और जो पक्का का मतलब हुआ, जो पक्के को होता है उसका वापी बोलते थे। देवता यत्नान से देवता के आयतन माने देव मंदिर बनाते थे, मंदिर बनवा देते थे। अन्य प्रधानम अन्य क्षेत्र खुलवा देते थे। और आराम और बगीचा आदि लगवाते थे। पहले सेठ लोग जब निकलते थे बगीचा आदि लगवाते थे। ये सब के कर्म कहा जाता है पूर्तम। ये सब कर्म क्या है? पूर्त कर्म है। एक तीसरा भी कर्म है दत्त कर्म है। दत्त कर्म क्या होता है? शरणागत संत्राणम भूतानाम चापे हिंसनम वहिर्वेदी च यद्दानम दत्तम इत्यभिधीयते। आपके शरण में जो आ जाए उसकी रक्षा करना। भूतानाम चापे हिंसनम किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। इतना नहीं, वेदी के बाहर जो दान देते हैं, दान दो प्रकार का होता है। एक यज्ञ आदि करते हैं तो वेदी पर यज्ञ करते हैं, उसका नाम क्या है? अंतर्वेदी। और जो वेदी के बाहर दान करते हैं उसका नाम है बहिर्वेदी। वेदी के बाहर जो दान करते हैं ये सब कर्म कहे जाते हैं दत्त कर्म। तो जो इष्ट पूर्त दत्त कर्म का अनुष्ठान करता है। अब मन्यमाना वरिष्ठ मन्यमाना, और इन ही कर्मों को ही सबसे वरिष्ठ मानता है, सबसे श्रेष्ठ मानता है। पुरुषार्थ का यही साधन है। समाज में आज जो समाज सेवा आदि बोल करते नहीं है लोग, कोई मंदिर बनाता है, कोई अस्पताल बनवाता है, कोई विद्यालय बनवाता है, यह सब पूर्त कर्म में आते हैं। किसमें? पूर्त कर्म में। और जो कर्म करने वाले लोग हैं ना, इन्हीं कर्मों को सबसे क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। इससे बढ़कर के दूसरा कोई कर्म है ही नहीं। तो जो तब थी व्यवस्था
आज भी लोग इसी को मानते हैं। और कई लोग यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं कर्मों को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं कि मेरे से बढ़िया दूसरा विद्वान यज्ञ करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। कोई व्यक्ति शरणागत की रक्षा कर लेना या कहीं दान देना ये सब कर देता है, इसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो यही कहते हैं इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट पूर्त और दत्त कर्मों को ही वरिष्ठम मन्यमाना, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इससे बढ़कर के दूसरे कोई कर्म मानते न अन्य श्रेयो वेदांत, इसके अलावा दूसरे किसी श्रेय साधन को मानते नहीं है। इससे अधिक दूसरा कोई आत्मज्ञान रूपी श्रेय साधन है, कल्याण का साधन है, इसको मानते नहीं है। आत्मज्ञान तो ऐसा है जहां हर प्रकार की क्रियाओं का उपशमन हो जाता है, जहां जहां क्रियाएं शांत हो जाती हैं वह मोक्ष के साधन है। एक संत हुए हैं सर्वज्ञात मुनि, उन्होंने संक्षेप शारीरिक में कहा कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। तो जो जिसको चाहिए उसके लिए साधन भी चाहिए। जैसे पुत्र चाहिए तो विवाह करना पड़ेगा, विवाह के बिना पुत्र की प्राप्ति नहीं है। धन चाहिए तो व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार के बिना धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी तरह से जिसको जो चाहिए उसकी प्राप्ति के क्या है, कुछ न कुछ साधन है। तो वहां बताया अर्थस्य मूलम निकृति क्षमा च, जो अर्थ है, यदि धन चाहिए तो धन का जो मूल है वह निकृति माने छल, निकृति माने छल है, छल है, कपट है, और क्षमा माने सहनशीलता है। यदि धन चाहिए तो कुछ न कुछ कपट करना ही पड़ेगा और आपको सहनशील बनना पड़ेगा, तभी धन आपके पास रहेगा। कहते कामस्य रूपम वयो बपुश्च, यदि आपको काम चाहिए मतलब भोग चाहिए, कामस्य रूपम वयो, रूप है, आप थोड़ा सुंदर रूप बनाइए। बाल काले रहेंगे तो कोई आपकी तरफ देखेगा, ओ बाल सफेद रहेंगे तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। थोड़ा रूप सुंदर बनाइए। वयो, उम्र जितनी है उससे क्या करिए, कम दिखाइए, तब लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। अब बपुष्ट, आपका शरीर भी क्या होए, पुष्ट होए, मजबूत होए, तब लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। तो रूपम वयो बपुष्ट। धर्मस्य, यदि आपको धर्म चाहिए तो याग आदि दया दमस्य, याग करना, दया करना और इंद्रियों का संयम करना। अमोक्षस्य सर्वोपरमति क्रियाभ्य, यदि मोक्ष में चाहिए, मोक्ष चाहिए तो सब प्रकार की क्रियाओं से उपराम हो जाना, यह मोक्ष का साधन है। तो कहते हैं अन्यत श्रेयो, मतलब काम अर्थ और क्या, काम अर्थ काम और भोग, 3 के अलावा मोक्ष रूपी जो परम श्रेय है और श्रेय की प्राप्ति का जो साधन है, सारे कर्मों से उपराम हो जाना, न वेदयंते, उसको ये सब जानते नहीं है। हमें पकड़ना तो आता है, हमें छोड़ना आता नहीं है। तो सर्वोपरमा क्रिया है, सब प्रकार की क्रियाओं से उपराम हो जाना, इसका नाम क्या है, मोक्ष है। तो इस मोक्ष रूपी साधन को न वेदयंते, वे जानते ही नहीं है। कौन नहीं जानते हैं, प्रमूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति हैं। मूर्ख कौन है, पुत्र पशु बंधु आदि में जो प्रमत्त हैं, आदि में ही मोहित हुए व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष की फिक्र होती ही नहीं है। फिर इनका परिणति क्या होगा, धर्म अर्थ काम में लगे हुए व्यक्तियों का क्या परिणाम होगा। कहते नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूते, कहते हैं अनुभूत्वा, ते माने वे, यहां से मरने के बाद नाक हुआ स्वर्ग, नाक बना है क माने हुआ सुख, क माने क्या हुआ सुख, क का उल्टा कर दोगे तो अक हो जाएगा, तो अक माने हुआ दुख, और न अक, जहां दुख नहीं है उसका मतलब होगा नाक। तो जहां दुख नहीं उसका नाम क्या है, स्वर्ग है, जहां दुख नहीं है उसका नाम स्वर्ग है। तो स्वर्ग के पृष्ठ पर, पृष्ठ में स्वर्ग के ऊपर ते वे जाते हैं मरने के बाद। सुकृते
अनुभूत, अपने सुंदर किए हुए कर्म का जो फल है उस फल को अनुभूत करके, अनुभव करके, इमम लोकम, जब उनका पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा तो इस लोक को, हीनतरम वा, या इससे भी नीचे के लोक को, विसंति, प्रवेश करते हैं मनुष्य लोक में, या इससे भी निकृष्ट लोक में वे प्रवेश करते हैं। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति इष्ट पूर्त दत्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानता हुआ उन्हीं का अनुष्ठान करता है। इन कर्मों से अतिरिक्त जहां सारे कर्मों की उपरामता है, ऐसे मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को जानते नहीं हैं, ऐसे पुत्र पशु बंधु में मोहित हुए व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नाकस्य पृष्ठे। वहां जाकर के अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फल को भोगेंगे। अब भोगने के बाद जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तो इस लोक को अथवा इससे भी नीचे लोक में प्रवेश कर जाते हैं, विसंति, प्रवेश करते हैं। अब शांकर भाष्य। इष्टम याग आदि श्रौतम कर्म, याग आदि श्रौतम कर्म, पूर्तम वापी कूप तडाग आदि स्मार्तम मन्यमाना एतद एव अतिशयेन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानम इति चिंतयन्तो अन्यद आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते न जानन्ति प्रमुधा पुत्र पशु बंधु आदिषु प्रमत्ततया मूढ़ा ते च नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठ माने उपरि स्थाने सुकृते भोगायतने अनुभूय कर्म फलम पुनः इमं लोकम मानुषम अस्मादहीनतरम वा तिर्यग नरकादि लक्षणम यथा कर्म शेषम विशंति। कहते हैं इष्ट कर्म है। इष्ट कर्म कौन है? याग आदि। याग आदि जो हम कर्म करते हैं वह सारा कर्म क्या है? इष्ट कर्म माना जाता है। श्रौत कर्म, श्रुति विहित कर्म, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया गया है वह सारे के सारे कर्म क्या है? इष्ट कर्म माने जाते हैं। दूसरा श्लोक मैंने बता ही दिया। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम च अनुपालनम आतिथ्यम वैष्णदेवम च इष्टम इत्यभिधीयते। ये सब इष्ट कर्म है। अग्निहोत्र करना, तप करना, सत्य बोलना, वेदों का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, वैष्णदेव याग करना, ये सब कर्म है, इष्ट है। यहाँ संक्षिप्त में दिया याग आदि कर्म। याग आदि के साथ अतिथि पूजन है, यही है, पहले बता दिया गया है। वैष्णदेव भी है, यही है, और तप भी है, सत्य भी है, वेदों के अन्य अंगों का भी पालन करना चाहिए। ये श्रौत कर्म वैदिक कर्म है। पूर्तम, पूर्त कर्म किसको बोलते हैं? वापी कूप तडाग आदि। वापी खोदवा देना, कुआं खुदवाना, तालाब खुदवा देना, बगीचे लगवा देना, देव मंदिर बनवा देना, धर्मशाला बनवा देना, अस्पताल बनवा देना, स्कूल विद्यालय बनवा देना, यह सब क्या है? स्मार्त कर्म है। इस स्थिति में जिन कर्मों का कथन किया गया है वह कर्म है, पूर्त कर्म है। और इससे तीसरा भी कर्म ले सकते हो, दत्त कर्म एक माना जाता है, जो शरणागत की रक्षा करना, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, और घर के वेदी के बाहर जाकर के दान आदि देना, वह सब के सब क्या है? पूर्त कर्म है। इन कर्मों को ही मन्य माना, जो मानते हैं। क्या मानते हैं? एतदेव अतिशयेन पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ का साधन एतदेव, इतना ही है। इन कर्मों का करने से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए वरिष्ठम, इन कर्म को मानते प्रधानम, सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं ऐसे कर्म। ऐसा चिंतयंत है, चिंतन करने वाले कुछ लोग होते हैं। अन्य इस कर्म से अतिरिक्त दूसरे को आत्मज्ञानाख्यम, जिससे आत्मज्ञान नामक कर्म है। आत्मज्ञान के लिए सर्वोपरमा क्रिया है, हर प्रकार की क्रियाओं से उपराम हो जाना। बहुत कर लिया,
कुछ करने से शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने कर्म से उपराम हो गए। आगे बताएंगे, नास्ति अकृत कृत्य न लभ्य, तो कुछ अकृत जो परमात्मा है कृत से नहीं मिल सकता, कुछ करके नहीं मिल सकता, क्योंकि यत् कृतकम तद अनित्यम, जो कुछ करके मिलता है ना सब कुछ अनित्य है। वह परमात्मा तो क्या है, स्वयं सिद्ध है, इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया है वह आप पे नहीं है, कहीं से जा करके कहीं प्राप्त करना नहीं है, संपाद्य नहीं है, पहले नहीं था बाद उसका संपादन करना भी नहीं है, संस्कार ये नहीं है, वो विकृत है, बाद में उसकी अशुद्धि को हटा करके संस्कारित कर देना यह भी उसका स्वरूप नहीं है। वह परमात्मा नित्य उपलब्ध है, बस छोड़ते ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे आत्मज्ञान नामक, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का साधन सारे कर्मों से उपराम हो जाना, इसको यह श्रेय का साधन है, न वेदांत, इसको ये सब जानते ही नहीं है, बल्कि कर्म से उपराम हो जाना इसको तो निठल्लापन बोलते हैं, आलसीपन बोलते हैं। न वेदांत, इसको जानते नहीं है, न जानंत, नहीं जानते हैं। ऐसा कौन है, कहते प्रमूढ़ा, जो व्यक्ति प्रमूढ़ है। प्रमूढ़ माने क्या हुआ, पुत्र पशु बंधु, पुत्र में पशु में बंधु में आज में ही प्रमत्तया, मतलब प्रमाद रूप से प्रमत्तया, प्रमत्त होकर के, मतवाले होकर के, प्रमत्त होता मतवाला, इसी में आदमी आज के संसार में क्या करता है, बेटा हो गया मतवाला हो गया, खूब पशु हो गए, पहले पशुधन था मतवाला हो जाता है, आजकल बेटे की नौकरी 10 लाख रुपए महीने हो गए मतवाला हो जाता है, भाई बंधु अपने हो गए मतवाला हो जाता है, इसमें प्रमत्त रूप से वह मूढ़ हो गया है। मतलब जो व्यक्ति इसके अलावा दूसरे की सोचने की सामर्थ्य रखे नहीं, दिन रात इसी में लगा रहता है, वह सब मूढ़ है। ते माने वह व्यक्ति क्या होता है, नाकस्य, नाकस्व स्वर्ग, नाक माने हुआ स्वर्ग, क्योंकि क माने सुख, क का उल्टा अक माने दुख, न अक अस्मिन, जहां दुख न हो, जिसमें दुख न हो वह क्या है, नाक है, वह स्वर्ग है। तो नाकस का अर्थ क्या, स्वर्ग से, पृष्ठ माने ऊपरी स्थान है, स्वर्ग के ऊपर स्थान में, स्वर्ग के ऊपर जा करके। सुकृते, अपने सुकृत माने जो उसने सुंदर कर्म किया हुआ उससे, भोग आयतने अनुभूत्वा, भोगायतन मतलब अब पुण्य फल को भोगने के लिए यहां से जाएगा कहाँ, देवलोक जाएगा। अब ये शरीर नहीं रहा ना, तो देवलोक में जाकर के, देवलोक में जो पुण्य है उन पुण्य कर्मों के भोगने के लिए कोई दिव्य शरीर पाएगा, तो पुण्य लोक में जाकर के भोगायतने, भोग के शरीर, उस पुण्य के भोग के आश्रय को अनुभूत माने अनुभव करके, कर्म फलम, और पुण्य शरीर को पाएगा और वहां उससे कर्म फल का अनुभव करके पुनः बाद में इमम लोकम, इस लोक में, कौन सा लोक, मानुषम, मनुष्य के लोक में, अथवा अस्मादहीनतरम, इससे भी नीचे के लोक में, कौन सा लोक है, तिर्यगोनी है, पशु पक्षी कीट पतंगा ये सब कौन सी योनि है, तिर्यगोनी है, अथवा नरकादि रूप में, नरकादि लक्षण, नरकादि रूप, यथा कर्म शेष, पुण्य कर्म के भोगने के बाद जिस प्रकार से कर्म उसका बचा रहेगा, उस बचे हुए कर्म के अनुसार, जैसे पहले देवलोक के भोग के योग्य देव शरीर पाया, वैसे नरक के भोग के योग्य नारकीय शरीर पाएगा। नरक के भोग के जो शास्त्रों में दिखाते हैं, उबलते हुए तेल में डाला, हाँ उबलता रहता है लेकिन मरता नहीं है, इस शरीर को तो तेल में डाल दो तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और मरने के बाद चाहे उबालो चाहे कुछ करो कष्ट नहीं होगा, लेकिन वहां उबलता रहेगा, मरेगा भी नहीं, अब कष्ट पे कष्ट क्या करता, भोगता ही रहेगा। ऐसे नारकीय शरीरों की प्राप्ति करता है, नारकीय योनियों में वो प्रवेश करता है। ऐसे अनित्य कर्म को पा करके भी तुम क्या करोगे बाबा, इसलिए इन कर्मों से उपराम होकर के मोक्ष के लिए उद्यम करो, प्रयास करो, यह यहाँ बताने का भाव है, लक्ष्य है। 11वां मंत्र, तपः श्रद्धे एह्युपवसन्तरण्ये, शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः, सूर्यद्वारे गते विरजा प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्यात्मा,
वे आत्मा, दोबारा उच्चारण करेंगे, तपः श्रद्धेये ह्युपवसंतरण्ये शांता विद्वांसो भयक्षचर्यां चरन्तः सूर्य द्वारे रक्ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो है व्ययात्मा। कहते शांत है, किंतु जो व्यक्ति शांत है, विद्वांस है, जो लोग विद्वान हैं, जिसके इंद्रियों के समूह शांत हैं, विद्वान माने गृहस्थ में भी जो ज्ञान प्रधान है, गृहस्थ है लेकिन क्या है, ज्ञान प्रधान व्यक्ति है, वह व्यक्ति ये जो ऐसा है, क्या कहता है, उपवसंत रण्य। यहां से कहा जाएगा, जो व्यक्ति शांत है, शांत माने घर में रहते हुए भी इंद्रियों का जो समूह था वह शांत हो गया है, इंद्रियों की जो दौड़ है वह क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, और घर में रहते हुए भी विचार प्रधान है, ज्ञानी है, विद्वान है, समझदार है। वह क्या कहता है, उपवसंत अरण्य, जंगल में रहते हुए। कहा जंगल में कब जाएगा, जब वानप्रस्थ में जाएगा अथवा संन्यास लेगा। तो जंगल में रहते हुए खाएगा कैसे, बोलो भाई, तो कहता भयक्षचर्याम, भिक्षा पूर्वक आचरण करता हुआ, भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता हुआ। क्या करता है, तपः श्रद्धे चरंत, तपस्या और देव उपासना करता। श्रद्धा का मतलब हुआ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उपासना करता है। जंगल में जाकर के तपस्या करेगा। भाई भोग ही भोगना था तो घर में रहता नहीं रहता, जब घर में छोड़ के जंगल गया है तो किस लिए गया है, तपस्या के लिए। तो घर में जाकर बाहर जाकर क्या करे, तपस्या करे अथवा श्रद्धा करे। श्रद्धा उन्हें हिरण्यगर्भ में श्रद्धा करते उनकी उपासना करता है। आज हम लोग उल्टी गंगा है, हम घर में हैं तो मौज में हैं ही, और जब आश्रम में जाते हैं ना तो आश्रम में जाते ही आश्रम को होटल समझ लेते हैं, और वहाँ तपस्या नहीं करते हैं बल्कि वहाँ अपने पुण्य कर्मों के फल को भोगना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचो, तब पहले माताएं जाती थी आश्रम में, बर्तन धुल देती थी। हमने विरक्त कुटिया में देखा है, वहाँ पे एक हरिद्वार में है, हम लोग खाते थे तो पंजाबी माइयाँ रहती थी, इंतजार करती थी महात्मा खाए, थाली लेकर जाए और थाली छीन के धुलती थी, जबरदस्ती छीन के झुलती थी कि हम जाके आए हैं तो कुछ क्या करें, सेवा करें, पुण्य कमाएं। और आजकल क्या हो गया, भगत लोग कह दो भैया थाली हम लोग धुल देंगे, तुम लोग छोड़ के जाओ, तो भगत को जरा सा भी संकोच नहीं होगा, वो थाली छोड़ देगा और हाथ धुल के चला जाएगा। अरे नौकर चाकर लगे हुए धुलने के लिए। कमरे में कपड़े गंदे हैं, चद्दर गंदे हैं, तो पहले माताएं शिकायत नहीं करती थी, कमरा झाड़ू ले आओ, खुद ही साफ कर देती, चद्दर साबुन ले आके खुद ही साफ कर देती थी। अब तो महाराज जी चद्दर साफ करावें, झाड़ू लगाएं, तुम्हारे दूध खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारे कमरे में करावें, तब भगत लोग रहेंगे। बताओ हम वहां पुण्य कमाने गए हैं या पुण्य को नष्ट करने गए हैं? आज स्थिति यही है, हम देखते हैं आश्रमों में। आप खुद सोचो, ब्राह्मण के बच्चे वहां आपकी सेवा करें, अच्छा लगता है क्या? और ब्रह्मचारी ब्राह्मण के बच्चे सूर्य के तेज वाला होता है, और उन बच्चों से आप विहस्त हो करके सेवा ले रहे हो, यह उचित नहीं है। आश्रम के वो सेवक है, लेकिन आप उनको पानी पिला देना, चाय पिला दो भैया, ये कर दो। तो वही यहाँ करे तपः श्रद्धे, वहां जाकर के क्या करे व्यक्ति, तपस्या करे। मौज मारने के लिए नहीं जाया जाता, तपस्या करे, और तपस्या के साथ श्रद्धा भी करे। देव विषय को यहाँ तो आश्रम कहना पड़ता है, आरती में आओ, पूजा में आओ, ये करो वो करो। अरे महाराज जी घूमने आए हैं तो भैया तीर्थ यात्रा, फिर होटल में रुकना चाहिए था। तीर्थ में, मंदिर में, आश्रम में जाना चाहिए। व्यक्ति क्या करना चाहिए, तप और श्रद्धा से जाओ। तो जो क्या है, ब्रह्मचर्य हैं, वो वानप्रस्थ हैं अथवा सन्यासी हैं, वो सब वहां रहते हुए जब रहते हैं, जब उनका शरीर छूटा, ते माने वे व्यक्ति विरजा, इस तपस्या से उनके रजोगुण कम हो जाते हैं। रज माने पाप से रहित हो जाते हैं, निष्कलमश हो जाते हैं, पाप से रहित होकर के। और सूर्य द्वारेण, सूर्य के माध्यम से, सूर्य की रश्मियों के माध्यम से अथवा उत्तरायण मार्ग से
प्रयांति, यहाँ से वह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यत्र माने जहाँ पर अमृतः पुरुषः, जहाँ पर अमृत और अव्यय अव्यय स्वरूप पुरुष रहता है, जहाँ पर हिरण्यगर्भ रहते हैं, ब्रह्मा रहते हैं, वहाँ से यहाँ से मर करके वह ब्रह्मलोक जाता है और बाद में वो ब्रह्मा जी से उपदेश सुन करके उसकी वहाँ मुक्ति हो जाती है। लेकिन एक लोक की प्राप्ति उसको होती है। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति ये माने जो गृहस्थ में रहते हुए भी शांत हो गए हैं। शांत माने क्या हुआ? इंद्रियों की दौड़ उनकी बाहर विषयों के प्रति समाप्त हो गई है और जो विचार प्रधान है, समझदार हैं, ये पुत्र पशु बंधु धन में उलझे हुए नहीं है, ऐसा व्यक्ति उपवसंत अरण्य, जंगल में रहते हुए भैक्षचर्याम, भिक्षा पूर्वक जीवन का निर्वाह करते हुए तपस्या और श्रद्धा का आचरण जीवन में करते हैं, वे व्यक्ति रजोगुण से रहित होकर के, पाप से रहित होकर के, उत्तरायण मार्ग से, सूर्य द्वार से इस लोक से प्रयांति गमन करते हैं। कहाँ गमन करते हैं? यथमन जहाँ पर अमृतः पुरुष, अमृत पुरुष रहता है और अव्यय आत्मा, अव्यय स्वरूप, जो अव्यय स्वरूप पुरुष रहता है, अमृत और अव्यय स्वरूप पुरुष रहता है, मतलब हिरण्यगर्भ जहाँ रहते हैं या ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उस लोक में जाता है और बाद में वहां के बाद उसकी मुक्ति होती है। ये भाव यहाँ बता रहे हैं 11वें मंत्र में। भाष्य ये पुनः तद विपरीता ज्ञान युक्ता बान प्रस्था संन्यासिनश्च तपः श्रद्धे ही तपः स्व आश्रम विहितम कर्म श्रद्धा हिरण्यगर्भ आदि विषया विद्या ते तपः श्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते अरण्ये वर्तमाना सन्तः शान्ताः उपरत करण ग्रामाः विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधाना इति अर्थः। भयक्षचर्यां चरन्तः परिग्रह अभावात् उपवसन्ति अरण्यः इति संबंधः। सूर्य द्वारेण सूर्य उपलक्षितेन उत्तरायणेन पथा ते विरजा विरजसः क्षीण पुण्य पाप कर्माणः सन्तः इत्यर्थः। प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन् सत्यलोकादौ अमृतः स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो हि अव्ययात्मा अव्यय स्वभावो यावत् संसार स्थायी एतद अंतास्तु संसार गतयो अपर विद्या गम्या। कहते ए माने जो कोई व्यक्ति, पुनः माने कौन व्यक्ति? तद विपरीता, पहले से विपरीत है। पहले माने जो पहले ज्ञान के बिना कर्म का अनुष्ठान किए हैं, जो 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में ये सब बताए गए हैं। तो जो ज्ञान के बिना, समझ के बिना, उनके विपरीत है। मतलब ज्ञान युक्ता, वो सब पहले वाले जो कर्म किए थे सब ज्ञान रहिता थे, ज्ञान से रहित थे। जो स्वर्ग तक जाए ना वह सब ज्ञान से रहित है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी मोक्ष का साधन मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद भी व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता है स्वर्ग में, बल्कि भोग में डूब करके ना सत्संग सुनता है। स्वर्ग में अधिकार तो है, बृहस्पति हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में जाकर के भोग में इतना डूबा रहता है। वहां जैसे आजकल मोदी बताते हैं ना, किसान में जो पहले की व्यवस्था थी और आज की जो व्यवस्था है, दोनों उस एक व्यवस्था समाप्त नहीं की जा रही है। दोनों व्यवस्थाओं में से आप ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हो। तो स्वर्ग में जाकर के भोग भी चुन सकते हो और ज्ञान भी चुन सकते हो, लेकिन आदमी ज्यादातर भोग ही चुनता है, ज्ञान नहीं चुनता। लेकिन ब्रह्मलोक में जाकर के व्यक्ति ज्ञान ही चुनना है। वहां प्रवचन में, ब्रह्मा जी के प्रवचन में आपको जाना ही पड़ेगा, फिर ब्रह्मा जी के प्रवचन को सुनकर के वहां मुक्त होता है। तो यहाँ कहते हैं कि तद विपरीता, उसके विपरीत, मतलब ज्ञान रहित से विपरीत, ज्ञान रहित से उल्टा, अर्थात ज्ञान से युक्त जो वानप्रस्थ हैं अथवा सन्यासी, जो सन्यासी हैं। वानप्रस्थ और सन्यासी क्या कहते हैं? तपः श्रद्ध है। तपः माने स्व आश्रम विहितम कर्म। अब
वानप्रस्थ में भी जिन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए उन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, और संन्यास में भी जिन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए वह कर्म करते हैं। लेकिन हम लोग वानप्रस्थ संन्यास में आकर के गृहस्थ वाले कर्म का अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं। गृहस्थ हमेशा ध्यान देना प्रवृत्ति परायण होता है, गृहस्थ भोग परायण होता है, गृहस्थ में संग्रह की महत्व होती है। वानप्रस्थ में और संन्यास में त्याग परायणता रहती है। विदुर जी ने कहा है गृहस्थी निठल्ले खाली बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। कैसा लगता है? गृहस्थी है, गृहस्थ धर्म है तो कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, इसको काम करना चाहिए। घर में खाली बैठे चल, अब महात्मा सन्यासी अथवा वानप्रस्थी काम करते हुए नहीं अच्छा लगता है। फावड़ा खोदे, घर बनवाए, ये करे वो करे, वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बताया गया कि हर व्यक्ति के आश्रम का कुछ न कुछ विधान है। ब्रह्मचर्य का कुछ विधान है, ब्रह्मचर्य जो विहित कर्म वह करे तो अच्छा है, गृहस्थ का कर्म ब्रह्मचर्य करे तो अच्छा नहीं लगता है। अब ब्रह्मचर्य में गृहस्थ का कर्म, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य भी करे तो भी अच्छा नहीं लगता है। बल्कि जिस आश्रम के लिए जिस कर्म का विधान है उस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। आजकल बड़े हम शौक से सन्यासी लोग भी बड़े सिंहासन जैसी आसनों में बैठ करके फोटो खिंचवा करके फेसबुक में डाल रहे हैं। अरे सन्यास का आभूषण त्याग है। सन्यास का आभूषण क्या है? त्याग है। हमारे त्याग और तप से ही गृहस्थ हमारी पूजा करता है। हमारे भोग ऐश्वर्य से हमारी पूजा नहीं करता है, बल्कि हमारे त्याग और तप से ही वो करता है। अभी हमारे एक स्वामी जी थे पंचस्थान में, बता रहे थे, बड़े महात्मा थे, पीठाधीश्वर थे सर निरंजन है कहीं के, बहुत पहले की बात है। ट्रेन में जाते थे, वो सोते नहीं थे, जगे रहते थे और कुछ खाते नहीं थे ट्रेन में। कहा जी कुछ खा पी लो। कहना नहीं, हम महात्माओं को संयम में रखना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के लोग होते हैं, उनके परमाणु अनेक अलग तरह के रहते हैं। सोएंगे तो उनके परमाणु हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। हमें हमेशा सजग और त्यागपूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो कहने का भाव है कि जिसके लिए जो आश्रम है अपने उस आश्रम के कर्म का विधान करता है, ठीक है ना। विधान ही नहीं, श्रद्धा से, और उसमें भावना भी रखता है। किसकी भावना? हिरण्यगर्भ आदि विषया, हिरण्यगर्भ आदि, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा आदि की विषय की उपासना करता है। तो ते माने वह व्यक्ति तपः श्रद्धे, तप और श्रद्धा से युक्त होकर के उपवसंती, उपवसंत का अथवा सेवन करते हैं। किसका? अरण्य का सेवन करते हैं, जंगल का सेवन करते हैं। वर्तमाना संत है, वहां रहते हुए, कहा? जंगल में रहते हुए। शांता, कौन रहता है? शांत जो होते हैं। उपकरण, उपरत करण ग्राम है, जिनके इंद्रियों के समूह अपने विषय भोगों से उपरत हो गए हैं। ऐसा कौन है? विद्वांस है, जो विद्वान है, गृहस्थ हैं। गृहस्थ ही भाई देखो, जब हमारी भोग की इच्छा समाप्त होती है तभी तो हम जंगल जाते हैं और क्या करते हैं। अथवा ज्ञान प्रधान, जब आपने आगे मंत्र बताएंगे, संसार की परीक्षा ले लिया कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, समझ आ गई, तो इस संसार को छोड़ करके फिर जंगल जाते हैं तप और विद्या उपासना के लिए। ज्ञान प्रधान, ज्ञान प्रधान जो लोग हैं इत्यर्थ, ऐसा अर्थ जमन। वहां जाके क्या करते हैं? भैक्षचर्याम चरंत, वहां जाके करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, यहां से नहीं ले जाते हैं, भिक्षा का आचरण करते हुए जीवन जीते हैं, भिक्षा पूर्वक व्यवहार करते हैं। क्यों? परिग्रह अभावात, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह तो है ही नहीं। अब भिक्षा पूर्वक जीवन का निर्वाह करते हुए उपवसंती, वहां रहते हैं। कहाँ पे? अरण्य इति, अरण्य में वह रहते हैं। इति संबंध, ऐसा संबंध जोड़ लेना चाहिए। अब फिर होता क्या है? जब रहते हैं तो सूर्य द्वारा, सूर्य से उपलक्षित, सूर्य उपलक्षित उत्तरायणेन पंथा, सूर्य से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग से वे व्यक्ति विरजा, विरजा माने क्या हुआ? जिसके भीतर के रजस, विरजस है, क्षीण पुण्य पाप कर्माण है, जिसके पुण्य और पाप कर्म क्षीण हो गए हैं,
ऐसे होकर के वह व्यक्ति सूर्य द्वार से प्रयांति प्रयांति प्रकर्षेण यान्ति अच्छी प्रकार से जाता है। कहाँ जाता है? यत्र मन जहाँ पर, यस्मिन मन जिस स्थान में, सत्यलोक आदव सत्यलोक आदि जाता है, स्वर्ग से ऊपर। भूर्भुवः स्वः, स्व माने स्वर्ग तक, भूर्भुवः स्वः, स्व के ऊपर सब ब्रह्मलोक आ जाएंगे। भूर्भुवः स्वः जन तप मह सत्य, ये सब लोग क्या हो जाते हैं? दिव्य लोक ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। तो उस ब्रह्मलोक में जाते हैं। स्वर्ग से ऊपर के जो लोक हैं वह सब सब क्या है? ब्रह्मलोक हैं, उसमें वह जाते हैं ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहां कौन है? अमृत है, ब्रह्मलोक में जाते हैं, सतलोक में जाते हैं। अमृत है, अमृत सा पुरुष है, वहां जो पुरुष है वह कौन है? अमृत है, न मरने वाला है। अब प्रथमज है, और सबसे पहले उसी की उत्पत्ति हुई है। हिरण्यगर्भ जो है सबसे पहले हिरण्यगर्भ हो, क्योंकि अव्यय आत्मा वह उनका स्वरूप अव्यय है, अविनाशी जो स्वरूप वाले हैं, अव्यय स्वभाव, अव्यय ही जिसका स्वभाव है। कब तक है? यावत संसार स्थायी, जब तक संसार है तब तक वह रहते हैं, मतलब एक कल्प पर्यंत उनकी सत्ता है। इस दृष्टि से उनको अमृत बोला गया है। एतद, वहां वो जाके रहता है। कहते हैं एतद अंतास्तु संसार गते हो, संसार की गति का इतना ही अंत है, संसार के द्वारा व्यक्ति इतना ही पहुंच सकता है, उसकी अंतिम सीमा इतना ही है। जैसे एक बच्चा अपने पाँव को फैलाए तो पाँव को फैलाने की सीमा क्या है? 2 फीट 3 फीट, इससे ज्यादा नहीं फैल सकता है। ऐसे अपरा विद्या से प्राप्त जो संसार है, उस संसार की सीमा बस इतना ही है कि हिरण्यगर्भ लोक तक जा सकता है, इससे ज्यादा उसकी पहुंच है ही नहीं। इतना बताया। फिर एक संशय आता है कि हम तो इसी को मोक्ष बोलते हैं, क्या यही मोक्ष है क्या? ब्रह्मलोक जाना ही मोक्ष है क्या? ब्रह्मलोक जाना ही मोक्ष है क्या? तो सिद्धांती कहते नहीं, जो मोक्ष वाला होता है उसका कहीं आवागमन होता नहीं है, उसका तो प्राण यही लय हो जाता है। ये मोक्ष का प्रकरण भी नहीं है, यह तो अविद्या और अविद्या से प्राप्त हुए संसार का प्रकरण है। इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। आज इतना ही। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हरे हरे हर महादेव की जय।